नमस्कार, मैं हूं मोंटी रेखवाल। आप देख रहे हैं दमोह का भरोसेमंद चैनल दमोह न्यूज 24। दमोह में कोविड-19 को लेकर कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर तरुण राठी की अध्यक्षता में मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान कलेक्टर तरुण राठी ने समस्त मीडिया बंधुओं को बताया कि वह कोविड वैक्सीन को लेकर उच्च स्तर पर अपने अपने माध्यम से प्रचार प्रसार करें, जिससे कि लोगों में जागरूकता आए। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संगीता त्रिवेदी के साथ पत्रकार बंधुओं की मौजूदगी रही। देखिए हमारी खास खबर दमोह के दो उभरते पत्रकार हिमांशु रेखवाल लवी दुबे के साथ। नहीं हुआ तो ये भी एक अच्छी चीज है। तो लेकिन बस यही है कि हम प्रिकॉशन में इतना रखें कि कोई भी चीज है तो उसको वेरीफाई कर लें। अगर कुछ होगा तो सीएमएचओ बिल्कुल बताएंगे। कहीं भी किसी प्रकार का छिपाने की या इस चीज की कोई ना तो जरूरत है इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में, ना ही हम लोग उसका प्रयास करेंगे। अच्छा साथ दिया। और आज ये जो कोरोना वैक्सीन हम लोग लॉन्च करने कल से जा रहे हैं, उसके बारे में सब लोगों के मन में बहुत प्रश्न होंगे, जिसका हम थोड़ा शॉर्ट में आपको ये बता देना चाहेंगे कि जब भी हमारे समाज के ऊपर या बोलना चाहिए मानवता के ऊपर जब भी कोई वैश्विक महामारी आई है, तब हमारे साइंटिस्ट ने जाके उसके शोध किए। और पहले के समय में हमें 8-8, 10-10 साल लग जाते थे कोई भी वैक्सीन को बनाने में या हमारे डिस्कवर करने में। लेकिन चूंकि अब कई चीज़ों का हमारा बहुत ज़्यादा ये क्या बोलना चाहिए मशीनीकरण हो गया है, उस वजह से हमारी कई स्टडीज़ बड़ी फास्ट हो गई हैं। जो हमें पहले एक डाटा को दूसरों तक पहुंचाने में बहुत दिन लग जाते थे, वो इमीडिएटली पहुंच जाता है। इस वजह से इसके हमारे जो कोरोना वैक्सीन का जो हमारा कार्यकाल रहा बनने का, ये कई मशीनीकरण के युग में कई चीज़ें बहुत शॉर्ट हो गई। केवल एकमात्र चीज जो अभी तक हम लंबे समय की इसकी नहीं समझ पाए वो है कि ये कितने समय तक कारगर करेगी। के ही अधिकारियों और कर्मचारियों को टीका लगेगा, तो उसमें बस यही मेरी अपेक्षा रहेगी कि हम सीएमएचओ से पूछ करके ही, क्योंकि एक बार मेडिकली किसी चीज को वो सीएमएचओ देख लें और उसके बाद में हम अगर अच्छा है तो अच्छा है, और अगर वास्तव में कुछ है तो हम उसको छापें। लेकिन कभी कभी हम पैनिक होकर के या लोग भी पैनिक हो जाते हैं, कुछ भी आया कुछ भी डाला, तो उससे जो पूरा टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें क्या कहते हैं व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, लोगों की मानसिकता में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इस वैश्विक महामारी में जो विगत महीनों में आप लोगों ने बहुत हम लोगों का साथ दिया, जिसमें कि हम दमोह में आपने कहीं भी कोई गलत क्रांति ऐसा फैलने नहीं दी। इसलिए मैं सारे पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि आप लोग हमारे साथ मिलके ही आपने भी हमारे एक तरह से इस महामारी को लड़ने में मदद करी। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग हमारे कोविड वैक्सीन आ गई है, जो हेल्थ वर्कर्स से स्टार्ट कर रहे हैं वैक्सीन लगाना। जिस बीमारी का कोई आज तक इलाज नहीं है, उससे लड़ने के लिए जब हमें वैक्सीन मिला तो ऐसा लगा जैसे हमें अमृत की बूंदें मिलने जा रही हैं। तो इस कोविड वैक्सीन के लड़ने के लिए हमारे शरीर को तैयार करने के लिए इस वैक्सीन का इस्तेमाल होगा, और हमारी इस बीमारी के अगेंस्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और इसीलिए ये बहुत खुशी की बात है कि आखिर हमारे जिले को वैक्सीन मिली है, और अब हम लोग कल से टीकाकरण कार्यक्रम चालू करने हैं। अभी कितना कोटा दमोह के लिए प्राप्त हुआ? अभी हमें मिले हैं 7,500 डोज मिले हैं, जिसमें से हम यदि 10% वेस्टेज मान लेते हैं तो लगभग 6,500 डोजेस रहेंगे। उसको हम आधे से भाग लेंगे तो समझ लीजिए 3,300 कर्मचारियों को भी टीका लगेगा पहले चरण में। पहला टीका किसको लगने जा रहा है? पहला टीका हमारे जो सबसे फ्रंटलाइन वर्कर तो सफाई कर्मी होते हैं, जो हमारे कोविड वैक्सीन कोरोना लोगों की साफ सफाई वगैरह करते हैं, तो सबसे पहले हमारे यहाँ की सफाई कर्मी को टीका लगेगा। ये कोरोना वैक्सीन ये कितने प्रभावी है और ये कब तक स्ट्रेंथ बना के रखेगी? अभी जो कोविड वैक्सीन जो हम लोगों को मिला है, इसका जो नियामक आयोग है हमारा वैक्सीन का, उनने सारी जांच पड़ताल की है, उसमें 90% एफिकेसी पाई गई है कोविशील्ड की। तो वही टीका हम लोगों को लगने जा रहा है, और हम लोग यदि उसको अच्छे दिल से लगाएंगे तो ज़रूर हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। वैक्सीन की प्रक्रिया क्या रहेगी? वैक्सीन के लिए जैसे हम लोग अभी चरणों में किया जाएगा, क्योंकि इस वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे तक हम उस व्यक्ति को वहीं बिठा के रखेंगे सेंटर में, इसलिए एक दिन में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं लगाया जा रहा है। एक दिन में एक सेंटर पे सिर्फ 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा, जो सुबह 9 बजे से 5 बजे के बीच लगाया जाएगा। और हर व्यक्ति को टीका लगाने के बाद आधा घंटा वहीं बैठना होगा, जिसमें कि कोई तकलीफ होने पे हम लोग वहाँ पे उनको ट्रीट कर सकते हैं। ये तो एक
बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश के लिए है कि टीका बना और एक नहीं दो बने। और कोई भी टीका रहता है तो पूरी प्रिकॉशंस के साथ में ही। अब हम जिस चीज के बारे में नहीं जानते उसमें मुझे लगता है कि हमें विशेषज्ञों की बात का भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उस प्रक्रिया में नहीं जुड़े रहे हैं, अगर हम उस प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम केवल अपना एक कॉमन परसेप्शन बना करके कि नहीं साहब ऐसा है और वैसा है करके उस चीज को खत्म नहीं कर सकते, बल्कि हमको जो विशेषज्ञ हैं उन पर भरोसा करना चाहिए। जैसे हम लोग अपने देश की सुरक्षा के लिए सेना पर भरोसा करते हैं, या तो उस तरीके से हमको भरोसा करना चाहिए कि हमारी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, दुनिया भर की संस्थाएं हैं, उन सब संस्थाओं ने इस टीके को बनाया और उसको बनाने के बाद में कहीं अप्रूवल दिया है, उसके बाद में ही ये आम जनता के लिए यहाँ पर आया है। और आम जनता के लिए इसलिए भी है कि पहले